What's up students? Myself Kushagar and welcome back to your channel जिज्ञासा क्लास। तो आज की क्लास में हम अपने अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड विच इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स उस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। एंड आज का टॉपिक जो है हमारा, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है पास्ट एडजस्टमेंट। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो भाई पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? एक्चुअली में पास्ट एडजस्टमेंट हम करते क्यों हैं? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कंपनीज अपने अकाउंट्स बना देती है एंड कंपनी को एंड में जाके पता चलता है कि यार अकाउंट्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है। हमने या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं लिया ढंग से, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया, फिर हमने ड्राइंग्स को कंसिडर नहीं किया, हमने कैपिटल को ढंग से कंसिडर नहीं किया, हमने प्रॉफिट्स को गलत रेशियो में बांट दिया, हमने प्रॉफिट्स को गलत तरह से बांट दिया। कुछ भी एरर, कुछ भी ओमिशन अगर हो जाती है तो उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए ही हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे कि इसका नाम ही कह रहा है पास्ट एडजस्टमेंट, जहाँ पे कि पास्ट का मतलब है अपनी प्रीवियस की चीज़ें एंड एडजस्टमेंट मतलब उन पास्ट की चीज़ें, प्रीवियस की चीज़ों को एडजस्ट करना प्रॉपरली, जिससे कि आपकी जो अकाउंट्स, जो बैलेंस शीट निकल के आएगी उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसीलिए हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्रीज करते हैं। तो अपने पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, भाई इसमें क्योंकि और ज़्यादा थ्योरी है नहीं, तो थ्योरी को समझाने का मतलब है नहीं, सीधे सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें को एक साथ आइडिया हो जाएगा। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी है, उसकी भी ओमिशन हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी है, उसके बाद प्रॉफिट्स को गलत तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर कैसे हम उसको सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अकेला ही आपके कई सारे टॉपिक्स को क्लियर कर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है ऑन 31 मार्च 2018 कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स एक्सेट्रा वर ए की कैपिटल है 8 लाख रुपए, बी की कैपिटल है 6 लाख रुपए और सी की कैपिटल है 4 लाख रुपए। सब्सिक्वेंटली इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैव बीन ओमिटेड। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं पे किया है। फिर पार्टनर्स वर एंटाइटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी कुछ ना कुछ गिवन ही होगा। उससे पहले हमें ड्राइंग्स दे रखी हैं कि ए ने साल में 2 लाख रुपए ड्राइंग्स करी, बी ने 1,50,000 और सी ने करी 90,000 की ड्राइंग्स। और उन ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है यहाँ पे आपको फाइंड नहीं करना। हो सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें कि आपको अलग से फाइंड भी करना पड़े इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को फाइंड नहीं करना। तो ए के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखी हैं 5,000 रुपए, 5 लाख नहीं, 5 लाख बहुत ज्यादा है यार, 5,000 रुपए। बी के लिए दे रखी है 3,60,000, सॉरी 3 लाख नहीं, 3,600 और सी के लिए दे रखी है 2,000 रुपीज। आपका नेट प्रॉफिट दे रखा है कि उस साल का कितना निकल के आया है, वो है 12 लाख रुपए एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड ओमिशन एंड आपको जितनी भी वर्किंग्स है उन सबको क्लियरली शो करना है। तो आपको यहाँ पे वर्किंग नोट भी बनाना है एंड आपको एडजस्टमेंट्स भी कर। तो ठीक है, अब हमने अपना क्वेश्चन तो देख लिया, अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देखते हैं। ठीक है, तो अपना सोल्यूशन देखते हैं। तो अब देखते हैं जो अपना पहला क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम, क्योंकि अब क्वेश्चन में देख के मेरे को पता चला कि भैया मुझे मेरी ओपनिंग कैपिटल्स के बारे में नहीं पता, और जब तक मुझे मेरी ओपनिंग कैपिटल्स के बारे में पता नहीं होगा मैं तब तक प्रॉफिट्स या फिर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं नहीं कैलकुलेट कर सकता, जिसकी ज़रूरत है मेरे को। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपनी ओपनिंग कैपिटल को। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल में सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि भैया हमारी एंड की कैपिटल कितनी है। तो कैपिटल एट दी एंड, तो ए की बात करें तो 8 लाख रुपए, बी की बात करें तो 6 लाख एंड अगर हम सी की बात करें तो 4 लाख रुपए, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, अब सबसे पहला काम होगा मेरे को इसमें ड्राइंग्स को ऐड करना। जो भी उस साल की ड्राइंग्स थी उसको ऐड करना। तो ड्राइंग्स अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड्स हो जाएंगी 2 लाख रुपए जो ए ने की थी, बी ने की थी कुछ 1,50,000 की, वो ऐड कर दो, एंड सी ने की थी 90,000 की।
ठीक है। अब इसमें से मेरे को प्रॉफिट्स भी दे रखे हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो प्रॉफिट्स को माइनस कर दो, प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर को कर दो माइनस। तो माइनस करने के लिए सबसे पहले कितना माइनस करना है, एक में करना है 6 लाख रुपए जो उसको मिलेंगे क्योंकि उसका शेयर इतना है, बी को मिलेंगे 4 लाख रुपए एंड सी को मिल जाएंगे 2 लाख रुपए। सॉरी, तो एट द एंड जो तेरा निकल के आएगा आंसर वो है ओपनिंग कैपिटल वो निकल के आएगा ए के केस में 4 लाख रुपीज़, बी के केस में 3,50,000 एंड सी के केस में 2,90,000। ये उनकी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई। अब इसके ऊपर हम लोग इजीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारा टाइम आ गया भैया इंटरेस्ट ऑन को कैलकुलेट करना, फिर ड्राइंग्स के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना और प्रॉफिट्स कितना आएगा एक्चुअली में वो कैलकुलेट करना, क्योंकि उसी के बाद हम अपनी एडजस्टमेंट टेबल पे आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी एंट्री हो जाएगी, तो पहली एंट्री मेरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहां पे आ जाएगा पूरा का पूरा 12 लाख रुपए, क्योंकि 12 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट है। अब मैं सबसे पहले कर दूंगा अपने क्रेडिट साइड को कंप्लीट, तो वो वहां कर दो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट ए का, बी का एंड सी का। ए का है 5,000, ये भी क्वेश्चन में लिखा है, बी का है 3,600 एंड सी का है 2,000। तीनों को ऐड करके 10,600 आ गया मेरा आंसर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अब आ जाएंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेंगे। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यहाँ भी अकाउंट लिखना ज़रूरी है भाई, अकाउंट नहीं लिखोगे तो मार्क्स तो पता नहीं कटे या ना कटे, लेकिन दिखने में अच्छा नहीं लगता, इंप्रेशन गलत जाता है टीचर के ऊपर जो चेक करने वाला है। ए, बी और सी तीनों के केस में आपका अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 5 लाख, तो सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा है वो 5% पर एनम का दे रखा है। तो तीनों के ओपनिंग कैपिटल के ऊपर जो कि अभी हमने निकाले 4 लाख, 3,50,000 एंड आपका 2,90,000, इन तीनों के ऊपर आपको 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो निकाल लो भाई। तो उस हिसाब से ए का आ जाएगा 20,000, बी का आ जाएगा 17,500, कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से 14,500, इनका टोटल आ गया 52,000। अब प्रॉफिट्स को देखिए, इसके अलावा और कोई एंट्री है नहीं, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए, बी एंड सी। तो अब जो उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो है उसमें इस पूरे प्रॉफिट को जो कि निकल के आएगा बैलेंस 11,58,600, उस पूरे प्रॉफिट को बांट दो। तो उससे पहले चाहो तो अपनी अकाउंट्स को क्लोज भी कर सकते हो। अकाउंट्स को क्लोज कर दो 12,10,600, 12,10,600। तो अब दे दो भैया, और रेशियो क्या दे रखा है क्वेश्चन में 3:2:1 का। तो उस हिसाब से ए का हो जाएगा 3/6, बी का हो जाएगा 2/6 और सी का हो जाएगा 1/6। तो ए को कितना मिल रहा है 5,79,300, बी को मिलेगा 3,86,200 एंड सी को मिलेगा 1,93,100। भाई खुद कैलकुलेट करके देख लेना एक बार, हो सकता है मैं गलत भी हूँ लेकिन कैलकुलेट एक बार करके देख लेना।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना भाई एडजस्टमेंट टेबल भी देखना। तो एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहली जो चीज़ एंट्री आएगी वो आएगी अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे नहीं किया था पार्टनर्स को, तो वो दे देंगे हम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब कितना कितना मिल रहा है। अगर पार्टनर्स को कोई भी चीज़ मिलती है तो हमेशा हम उनको क्रेडिट करते हैं। तो ए को मिला है 20,000, बी को मिला है 17,500 और सी को मिलेगा 14,500 एंड जो फर्म है वो डेबिट हो जाएगी 52,000 से। ठीक है, अब आती है हमारी अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गिवन नहीं है, तो वो भी दे दो भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जा रहा है तो वो पार्टनर्स पे डेबिट हो जाता है 5,000, फिर ये है 3,600, फिर आपका दे रखा है 2,000 और फर्म को हो जाएगा क्रेडिट क्योंकि फर्म को ये पैसा मिल रहा है 10,600। अब आती है बारी जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं, तो ये फिर प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट जो हो चुके हैं वो मुझे वापस लेने पड़ेंगे सारे पार्टनर से, उसके बाद ही मैं एडजस्टमेंट कर पाऊंगा। तो ऑल रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड अब किस हिसाब से है, ए को मिले हैं 6 लाख रुपए, तो मैं वापस जब उससे लूँगा तो डेबिट हो जाएगा वो 6 लाख से। बी हो जाएगा 4 लाख से डेबिट, सी हो जाएगा 2 लाख से डेबिट एंड फर्म को पैसा मिल जाएगा 12 लाख रुपए, तो फर्म हो जाएगी मेरी 12 लाख रुपए से क्रेडिट। ठीक है, अब जो मैं अपने एग्जैक्ट जो प्रॉफिट है उसको जो मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना था वो कर देते हैं। प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड, अब कितना प्रॉफिट देना है। ए को मिल रहा है 5,79,300, बी को मिल रहा है 3,86,200, सी को मिल रहा है 1,93,100 एंड फर्म कितना दे रही है 11,58,000। अब तीनों साइड का टोटल कर लो सबका, तो अब इन सबका टोटल भी आ गया, सारे पार्टनर्स का टोटल आ गया। तो यहाँ पर टोटल में देख के मेरे को पता चल रहा है कि किसी का डेबिट ज़्यादा है, किसी का क्रेडिट ज़्यादा है एंड एट दी एंड हमें फर्म का जो है फर्म का बैलेंस हमें इक्वल करना पड़ता है, जो कि आ गया है 12,10,600। ये फर्म का तो इक्वल आ चुका है लेकिन बाकियों का इक्वल नहीं आया अभी तक। तो उसको इक्वल देखने के लिए हमें अब अपना नेट इफ़ेक्ट देखेंगे कि नेट इफ़ेक्ट क्या आया है। तो अगर ए की बात करें, ए में डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो डिफरेंस आपका क्रेडिट में पड़ रहा है, तो सीधे सीधा पार्टनर्स को कर देना है डेबिट। यहाँ पे रेसिप्रोकल की चीज़ें हो जाएंगी। अगर किसी पार्टनर का डेबिट का बैलेंस कम है तो वो क्रेडिट हो जाएगा जर्नल एंट्री में, एंड अगर उसका डेबिट का बैलेंस ज़्यादा, या फिर इसको इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि अगर उसका डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट होगा, अगर उसका क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट होगा, जैसे कि हमारे इस केस में है। बी मेरा क्रेडिट हो रहा है, सी भी मेरा क्रेडिट ही होगा 5,600 के नाम पे। अब आ जाओ अपनी जर्नल एंट्रीज में। तो जर्नल एंट्री मेरी सबसे पहली होगी डेबिट टू क्रेडिट, तो वो हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा ए के नाम पे 5,700, बी को हो जाएगा 100 और सी का हो जाएगा 5,600। नरेशन भाई अपने हिसाब से डाल देना, जो भी आपको नरेशन डालनी है। मैं नरेशन के लिए जगह छोड़ देता हूँ यहाँ पे। ये आपके हिसाब से आपको क्या नरेशन डालनी है, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इस क्वेश्चन की नरेशन क्या होगी। तो देखते हैं कौन बता पाता है कौन नहीं बता पाता। तो ये वाला क्वेश्चन यहीं पे ही ख़त्म होता है। इसमें हमने कई सारी चीज़ें करी। हमने सबसे पहले अपना देखा कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के, फिर हमने देखा अपना एडजस्टमेंट टेबल बना के, और फिर हमने जर्नल एंट्री करके एडजस्ट कर दिया पूरे उसको। ठीक है, तो
तो अब एक और केस भी आ जाता है कि कभी कभार आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ज्यादा प्रोवाइड कर दिया या फिर कभी कभार आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कम प्रोवाइड कर दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ज्यादा प्रोवाइड कर दिया तो तब कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हायर चार्ज कर दिया, हायर प्रोवाइड कर दिया है, तो उसके लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा है XYZ 3 पार्टनर्स हैं फर्म के जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। कैपिटल्स उनकी फिक्स्ड है, यहां फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं, कैपिटल फिक्स्ड है उनकी 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 2018 का वो चार्ज करना था 8% का, लेकिन चार्ज कर लिया गया है 10% का। तो आपने 2% ज्यादा चार्ज कर लिया तो आपको 2% वापस लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्वेश्चन ने कहा है कि आपको वर्किंग नोट्स क्लियरली दिखाने हैं एंड आपको पास्ट एडजस्टमेंट भी करनी है, पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है इन जर्नल एंट्रीज में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, क्वेश्चन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। तो सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पे रहा। तो आते हैं अपने सोल्यूशन 2 पे। तो सोल्यूशन 2 देखते स्टार्ट करना। तो क्वेश्चन के हिसाब से सोल्यूशन 2 में हमें करना है कि आपको एक्चुअली में पे करना था, या सॉरी पे तो नहीं, आपको प्रोवाइड करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% का, लेकिन आपने 10% का कर दिया है, गलती से ज़्यादा कर दिया, 2% एक्स्ट्रा कर दिया है। तो अब उस चीज़ को भाई एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने जितना रॉन्ग किया है उसको पार्टनर से वापस ले लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल था उसको हमने 10% @10% पे देके कर दिया है रॉन्ग। तो उसको हर पार्टनर से वापस ले लो, क्योंकि आपको वापस लेना ही पड़ेगा तभी आप एडजस्ट कर पाओगे। तो उस हिसाब से अगर हम निकाले 30,000 आएगा एक एक्स का, वाई का आएगा 20,000 और जेड का आएगा 10,000। अब ये वैल्यू क्यों आई है और कैपिटल हो जाएगी और फर्म हो जाएगी 60,000 से क्रेडिट। अब ये इन सब की वैल्यू इतनी ही क्यों आई, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपने 10% पर एनम पे चार्ज कर दिया था रॉन्गली, और कैपिटल्स भी आपको दे रखी है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली XYZ की। तो इसीलिए ये इसकी अमाउंट है। ये अब आएगी आपकी एंट्री की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप राइट दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @8%, ये आपका राइट है। तो अब ये मिलेगा उनको, क्रेडिट हो जाएंगे पार्टनर्स 24,000, फिर 16,000 एंड सी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, सॉरी मेरा वो है 8,000 और फर्म हो जाएगी डेबिट 48,000 से। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बैलेंस फर्म का भी अभी तक ठीक आया नहीं है, फर्म भी 12,000 से डिफरेंस हो रहा है। और हमारा ये मोटो होना चाहिए इस पूरे क्वेश्चन में कि आपको फर्म को इक्वल लाना है। 60,000 तो यहाँ पे भी आपको 60,000 लाना पड़ेगा, तो उसके लिए डिफरेंस अभी है 12,000 का। अब ये जो डिफरेंस है 12,000 का, ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है या लॉस है? एंड सही कहा आपने कि भाई प्रॉफिट ही है ये, क्योंकि हमने पहले ज़्यादा पैसा वापस ले लिया, अब जो दिया है तो हमारे पास प्रॉफिट बच गया। तो अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को भैया प्रॉफिट दे दो, किसमें 5:3:2 इसमें आप दे दो। तो फर्म तो पहले हो जाएगी 12,000 से डेबिट, अब उस हिसाब से 5:3:2 निकाल लो। तो एक्स को मिलेगा 6,000, वाई को मिल जाएगा 3,600 एंड जेड को मिल जाएगा 2,400। अब इनका बैलेंस भी निकाल लो, टोटल कर लो बैलेंस। तो टोटल के बाद मेरे को दिख गया कि भैया एक्स का कैपिटल कितना टोटल है, वाई का कितना है एंड जेड का कितना है। तो अब जो डिफरेंस निकल के आया है, अगर हम बात करें अपनी वाई की, तो एक्स के लिए तो ज़ीरो है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, नेल इफेक्ट है। अगर हम बात करें वाई की, तो वाई का क्रेडिट साइड
कम है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो y हो जाएगा डेबिट 400 रुपये से। एंड z की अगर हम बात करें, z का क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो वो हो जाएगा 400 से क्रेडिट। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है किसी में भी। अब आ जाओ अपनी जर्नल एंट्री पे। तो जर्नल एंट्री क्या कह रही है, डेबिट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, तो हो जाएगा मेरा वाइस कैपिटल अकाउंट। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 400 रुपये से। नरेशन के लिए मैं फिर जगह छोड़ दे रहा हूँ भाई, अपने हिसाब से जो भी आपको नरेशन सही लग रही है वो नरेशन डाल देना, ठीक है। या फिर इसके लिए भी कमेंट सेक्शन में लिख के दो कि क्या नरेशन हो सकती है इसकी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सोल्यूशन 2। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप आके बता सकते हैं मेरे को। तो अब इसी के अंदर जो दूसरा केस भी था हमारा कि आपने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस प्रोवाइड किया है, कम दिया है, तो उसको लेके भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ABC 3 पार्टनर्स हैं फर्म के, 2:2:1 का उनका रेशियो है। उनकी कैपिटल यहाँ पे भी फिक्स्ड है, पिछले क्वेश्चन में भी कैपिटल फिक्स थी, इस क्वेश्चन में भी कैपिटल को फिक्स ही रखा गया है। और कितनी कैपिटल है, 1 लाख रुपीज, 80,000, 70,000 रिस्पेक्टिवली। तो फॉर द ईयर 2018-19 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था वो 9% का था, मतलब 9% हमने चार्ज कर दिया, लेकिन हमें करना था इंस्टेड ऑफ 12%। 12% की जगह पे हमने 9% का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। तो हमने एक्स्ट्रा 3% का जो इंटरेस्ट था वो चार्ज नहीं किया। सॉरी, मैं बार बार चार्ज बोल रहा हूं। हमने जो 3% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड नहीं किया अपने पार्टनर्स को। तो क्वेश्चन ने कहा कि भैया पास एडजस्टमेंट की एंट्री करो और वर्किंग नोट भी क्लियरली दिखाओ, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। अब इसका सोल्यूशन भी देखते तो अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पे। तो अब देखते हैं अपने सोल्यूशन 3 को। सोल्यूशन 3 पहले तो हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन ये था कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब लेस चार्ज किया है तब क्या होगा, ठीक है। आपको करना था 12% का, लेकिन आपने 9% का चार्ज कर दिया। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा 3% जो है वो आपको चार्ज अभी और करना है। चलो कोई बात नहीं। तो भाई सबसे पहले हम करते हैं अपने एडजस्टमेंट टेबल में। तो है हमारे 3 पार्टनर्स यहाँ पे, पहला है A, फिर है B एंड है फिर C। तो A के लिए अगर हम बोले तो A की जो कैपिटल थी वो थी कुछ 1 लाख रुपीज़ की, और एक्स्ट्रा सिर्फ 3% का ही इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। अब 3% ही क्यों देना है, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि 9% तक का तो हम दे चुके हैं, बस बच गया 3%। तो सिर्फ 3% ही दे दो। आपको ज़बरदस्ती पहले 12% को 9% को वापस लाके फिर 12% देने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप दे चुके हो 9% तक, तो बाकी बस उसमें ऐड कर दो 3%। तो वही हम कर रहे हैं। तो A का हो जाएगा 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम B की बात करें तो B का कैपिटल है 80,000, उसका 3% कितना निकल के आएगा, वो होगा 2400। एंड अगर हम C की बात करें, C का कैपिटल है 70,000, उसका अगर हम 3% निकाले तो वो निकल के आना चाहिए 2100, ठीक है। अब इन सब का टोटल है ₹7,500। इस टोटल की ज़रूरत पड़ेगी हमें मैच करने के लिए। ऐसे एज सच तो किसी इस टोटल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैच करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो प्रॉफिट, ये जो पैसा आपका बन गया है 7,500 का, इसको डेबिट भी करना पड़ेगा फर्म में। द अमाउंट दैट शुड बी डेबिटेड, क्योंकि फर्म को ये एक्स्ट्रा पैसा, ये एक तरह से पार्टनर्स के लिए थोड़ा सा लॉस की तरह काम करेगा, क्योंकि उनको एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में ये पैसा मिल गया, लेकिन उनको प्रॉफिट के रूप में ये वाला पैसा नहीं मिलेगा जो कि मिलना था। तो अब इसी पैसे को हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि उनका लॉस, थोड़ा बहुत लॉस जैसा बन जाएगा। तो पहले 7,500 का 2/5 वो कितना है 3,000, 30,000। फिर वैसे ही 7,500 का 2/5 विच इज़ ₹3,000। एंड फिर
7,500 का 2/5 में 1/5 सॉरी 2:1 है उनका रेशियो, तो वो हो जाएगा ₹1,500। अब कर दो भाई, इसका भी टोटल देख लो, वो है 7,500। अब यहाँ से जो मुझे नेट इफेक्ट दिख रहा है कि ए का नेट इफेक्ट तो ज़ीरो है, कोई भी नेट इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम बी की बात करें तो बी का जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये तो डेबिट में जाता है और ये पार्टनर से क्रेडिट में जाता है। तो डेबिट साइड जब ज़्यादा है तो भैया बी हो जाएगा डेबिट। कितने रुपए से? 600 रुपये से हो जाएगा बी अपना डेबिट। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सी के केस में, तो यहाँ पे मुझे क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा दिख रहा है, 2100 और 1500। तो क्रेडिट साइड 600 रुपये से ज़्यादा है, तो सी हो जाएगा मेरा 600 से क्रेडिट। क्लियर? तो अब इनको जर्नल एंट्रीज में पुट कर दो। बी इज करंट अकाउंट डेबिट टू सी इज करंट अकाउंट। अब यहाँ पे हमने करंट अकाउंट क्यों यूज़ किया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी जो कैपिटल्स है वो फिक्स्ड है, तो इसलिए हमने करंट अकाउंट को यूज़ किया। तो 600 से दोनों हो जाएंगे क्रेडिट और डेबिट। एंड नरेशन फिर से ही भाई कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इस क्वेश्चन की नरेशन क्या हो सकती है। ठीक है, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बताना बता सकते हो, नहीं बताना नहीं भी बता सकते हो, ये भाई आपके ऊपर है ये। तो ये वाला क्वेश्चन पे यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, और प्रीवियसली जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो, ये वाला टॉपिक जो पास एडजस्टमेंट है एंड जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, वो चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इससे प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हुए उनसे रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेरीज अगर हैं तो कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाके लिखो और बताओ कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया है, तो मैं और अच्छी तरह से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एंड अगर आपको इन जनरल अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो यार सबसे पहले तो लाइक कर दो इस वीडियो को, अगर पसंद आया काम तो शेयर भी कर दो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद एक और रिचुअल है कि जो बेल नोटिफिकेशन है, जो साइड में घंटे का आइकन है, उसको दबा दो और उसको फॉर ऑल कर दो, कि क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। ऐसा ना हो कि ना पहुँचे, फिर यार नहीं आपका फ़ायदा होगा नहीं मेरा फ़ायदा होगा, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसीलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। एंड वीडियो को एंड करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, and always remember guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.